नमस्कार, मैं हूं अदिति विश्वकर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आपने मुझे 10 साल देखा है, मैं लगातार आपके लिए दौड़ता रहता हूं, एक भी दिन छुट्टी लिए बिना काम करता हूं, भरपूर मेहनत करता हूं। बाकी नेताओं अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, मोदी के लिए आप ही मेरा परिवार है। आपने मुझे देखा है, मैं लगातार आपके लिए दौड़ता रहता हूं कि नहीं दौड़ता रहता हूं, काम करता रहता हूं कि नहीं करता रहता हूं, एक भी छुट्टी लिए बिना काम करता हूं नहीं करता हूं, भरपूर मेहनत करता हूं कि नहीं करता हूं, और सब आप ही के लिए कर रहा हूं ना। मुझे बताइए, आपके लिए कर रहा हूं ना, मेरे लिए तो नहीं कर रहा हूं ना। बाकी नेताओं को तो अपने बच्चों के लिए कुछ करना होता है, मोदी के लिए तो आप ही मेरा परिवार है। हरियाणा के फतेहाबाद में मौसम लगातार परिवर्तनशील बना हुआ है। जिले के टोहाना, रतिया और जाखल इलाके में आज 23 अप्रैल को तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इससे एक और जगह गर्मी से राहत मिली, तो वहीं मंडियों में पड़ी गेहूं की फसल पूरी तरीके से भीग गई। प्रशासन और खरीद एजेंसियों की लापरवाही का खामियाजा अब किसानों को भुगतना पड़ रहा है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक फतेहाबाद में आज सुबह मौसम ने अचानक करवट ले ली। फतेहाबाद में आसमान में काले बादल छाए गए, मगर तेज हवाओं के कारण बादल बिना बरसे कुछ ही देर में छट गए। रतिया, टोहाना, झाकल में मौसम के बदले मिजाज के बाद बरसात हुई। तेज हवाओं के साथ कुछ ही मिनट हुई बरसात से मौसम खुशनुमा हो गया और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आज हनुमान जयंती पर सुबह मंदिर में जाके पूजा अर्चना की। सुनीता ने केजरीवाल के जल्द जेल से छूटने की विनती की। वहीं इंसुलिन को लेकर भी दिल्ली की राजनीति गर्म है। आज सुबह ही अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 320 तक पहुंच गया था। दिल्ली शराब घोटाले मामले में गिरफ्तारी के बाद पहली बार सीएम केजरीवाल को इंसुलिन दी गई। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट कर जानकारी दी कि हनुमान जन्म उत्सव के अवसर पर खुशखबरी मिली है। सीएम केजरीवाल को पहली बार जेल में इंसुलिन दी गई। आपको बता दें, इससे पहले तिहाड़ जेल में केजरीवाल को इंसुलिन न दिए जाने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रदर्शन किया था। पार्टी कार्यकर्ता तिहाड़ के बाहर इंसुलिन की खुराक लेकर जेल प्रशासन के खिलाफ सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए इकट्ठा हुए थे। आप नेताओं ने तिहाड़ जेल अधिकारियों से केजरीवाल को इंसुलिन उपलब्ध कराने के लिए कहा था। मलेशिया में नेवल बेस के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। ट्रेनिंग के दौरान नौसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मलेशिया के लुमुट नेवल बेस के पास नौसेना का अभ्यास चल रहा था। इस दौरान 2 हेलीकॉप्टर के आपस में टकराने से यह हादसा हुआ है। मलेशियाई नौसेना ने इस घटना पर बयान जारी कर कहा कि हेलीकॉप्टर नेवी की 90वीं वर्षगांठ पर 3 से 5 मई के बीच होने वाली सैन्य परेड को लेकर रिहर्सल चल रही थी। वहीं मंगलवार को रॉयल मलेशियाई नौसेना परेड की रिहर्सल के दौरान 2 हेलीकॉप्टर हवा में टकरा गए। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के समय हेलीकॉप्टर में 10 चालक दल के सदस्य मौजूद थे। हेलीकॉप्टर मंगलवार सुबह 9:32 पर पश्चिमी राज्य पेराक के लुमुट नौसैनिक अड्डे पर आपस में टकरा गए। मृतकों को पहचान के लिए लुमुट आर्मी बेस हॉस्पिटल भेजा गया है। इसके हादसे के बाद मामले की जांच के लिए प्रशासन ने एक आयोग का गठन करने का फैसला किया है। देश में जारी लोकसभा चुनाव के घमासान के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल शास्त्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्र की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए अनिल शास्त्री ने कहा कि केंद्र सरकार सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अनिल शास्त्री ने इस बीच पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीना 56 इंच का है तो वह चीन पर वार करें। अनिल शास्त्री ने भोपाल में कहा कि देश में इस समय ऐसा लग रहा है बीजेपी के साथ साथ वो स्वच्छ है और जो विरोध में है वो भ्रष्ट है। बीजेपी ने बहुत खतरनाक परिपाटी शुरू कर दी है। देश के लोकतंत्र को इससे खतरा है। उन्होंने कहा कांग्रेस प्रत्याशी न केवल बीजेपी प्रत्याशी बल्कि सीबीआई, ईडी के खिलाफ भी लड़ रहा है। कांग्रेस की गारंटी आपके सामने है। राहुल गांधी की गारंटी चुनावी जुमले नहीं है।
संबंध नेपाल से खराब हुए हैं। मोदी सरकार के आने के बाद हमारे संबंध मालदीव के खिलाफ खराब हुए हैं, हमारे संबंध श्रीलंका से खराब हुए हैं। और उसका नतीजा ये हुआ कि इन सभी मुल्कों का जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान से पहले से था, इनका सारा झुकाव जो है अब चीन की तरफ बढ़ता जा रहा है। हमारे जमीनों पर कब्जा हुआ, ये बात करते हैं। अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का बयान आया था कि वो घुसकर पाकिस्तान में टेररिस्ट को मारेंगे, आतंकवादियों को मारेंगे। और ये भी जुमला कई दिनों से सुनने को मिला। अगर घुस के मारने की बात है तो उनको सीखना चाहिए इंदिरा गांधी से, जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश को 1971 में आज़ाद कराया। उनको सीखना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री से, जो 1965 में। कांग्रेस ने पटना साहिब की सीट पर मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत को उतारा है। पार्टी ने 9वीं सीट के लिए कैंडिडेट की घोषणा कर दी। उनका मुकाबला बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से है। इससे पहले 3 सीटों भागलपुर से अजीत शर्मा, कटिहार से तारिक अनवर और किशनगंज से मोहम्मद जावेद को टिकट दिया गया था। वहीं सोमवार को 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई। अंशुल कुमार के नाम की चर्चा पहले से ही थी। गठबंधन में कांग्रेस को मिली 9 सीटों में से 3 पर सीनियर लीडर और मंत्री के बेटे को मौका दिया गया है, जिसमें अंशुल कुमार के अलावा नीतीश सरकार में मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी और मध्य प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र आकाश सिंह शामिल है। कटिहार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कटिहार से जेडीयू उम्मीदवार दुलाल चंद गोस्वामी के समर्थन में सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैं आपसे वोट मांगने आया हूं। मैं चाहता हूं कि हम 40 सीट जीतें और देश में हम 400 सीट जीतेंगे। नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, देश आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। दूसरे लोगों ने आज तक कुछ काम नहीं किया है, वे सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में रहेंगे, अपने परिवार को बढ़ाने में रहेंगे। तो दीजिएगा ना, आज देश में 400 सीट जीतेंगे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, देश आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा, आप सबका उत्थान होगा, सब तरह का। लेकिन दूसरे लोगों के चक्कर में पड़िएगा। आज तक कोई काम नहीं किया है, वो लोग सिर्फ अपना पैसा कमाने के चक्कर में रहेगा, अपने परिवार को बढ़ाने में रहेगा। और लेकिन आबकारी नीति से घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को झटका लगा है। ताजा मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी मामले से संबंधित ईडी केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। सीएम केजरीवाल के साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई केस में बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। इसके अलावा आरोपित चरणप्रीत सिंह की भी न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। तीनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था। अदालत ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि केजरीवाल और के कविता को 7 मई को 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जाए। लंबे समय से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वीसी को लेकर चल रही कश्मकश अब खत्म हो गई है। एएमयू का वीसी कौन होगा, इसको लेकर लंबे समय से तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अचानक आए एक फैसले ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को एक नया वीसी दे दिया है। प्रोफेसर नईमा खातून को राष्ट्रपति द्वारा यूनिवर्सिटी का नया वीसी बनाया गया है। वह यूनिवर्सिटी की पहली महिला वीसी बनी है। पूर्व वीसी तारिक मंसूर के पद से इस्तीफा देने के बाद खातून के पति प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज को पिछले साल विश्वविद्यालय के कार्यवाहक वीसी बनाया गया था। तारिक मंसूर के उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य बनने के बाद से विश्वविद्यालय में यह पद खाली था। राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में पेट्रोल पंप पे डकैती डालने की योजना बना रहे 5 बदमाशों को क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा है। क्राइम ब्रांच की टीम को इस गिरोह के पास से चाकू, एयरगन, मिर्च पाउडर और रस्सी जैसे सामान मिले हैं। पुलिस ने इस गिरोह के गैंग का सरगना शातिर वाहन चोर निकला। एडिशनल डीसीपी क्राइम शैलेंद्र सिंह चौहान के मुताबिक 20 अप्रैल को क्राइम ब्रांच की टीम गुंडे बदमाशों की तलाश में रवाना की गई थी। इस बीच पुलिस को यह सूचना मिली कि बैरागढ़ के पास पेट्रोल पंप के सामने जंगल में कुछ लोग हथियार लेकर बैठे हैं। यहां सारे बदमाश पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। इस पूरी सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने घेराबंदी कर मुखबिर की सूचना पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हमने जो देखा है उसमें जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के मामले कई इन पे हैं और इनके साथियों पर भी है। वो जो जिस गांव का संदेह व्यक्त किया वो गांव के लोग लगभग काफ़ी बड़ी मात्रा में उस गांव के लोग इसमें संलिप्त रहते हैं और इसी के लिए वाहन चोरी करते हैं ताकि चोरी के वाहनों से सागौन की लकड़ी चोरी कर सकें। पकड़े जाने पर चूँकि वाहन रास्तात हो जाता है तो वो संभावना को इन्होंने के रखते गाड़ियाँ भोपाल से चोरी करते हैं और वहाँ ले जाकर इससे लकड़ी चोरी करके और अगर पकड़े जाने पर वो गाड़ी छोड़कर भाग जाते हैं। तो इस तरह ये बात बिल्कुल सही और हमारे सामने आई है। छत्तीसगढ़ के सौसर थाने के महज 100 मीटर दूरी पर पुलिस की नाक के नीचे सट्टे का कारोबार चल रहा था। सूत्रों की माने तो सौसर गुरुदेव सेवा आश्रम के सामने पान ठेलों और चाय की बनी टपरियों पर गुटखा पाउच वाले सट्टा पट्टी कारोबार चला रहे थे। इस मामले में विधायक विजय चौरे ने कहा कि अवैध धंधे वालों पर पुलिस कार्रवाई करे। सट्टा हो, जुआ हो, शराब हो, अवैध गतिविधियां अगर चल रही तो इसका लेकर के शासन प्रशासन ने गंभीर रहना चाहिए। ये अनैतिक कार्य हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है और हमारी नई पीढ़ी और नया नौजवान युवा गलत रास्ते से भटकता है ऐसे कारनामे होने से। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस जो है वो खानापूर्ति कर देती है। थोड़ा बहुत पट्टी वट्टी किसी के बाद पकड़ा गई तो मुश्किल से उसको 500-1000 रुपये का चालान कर देती है। सबकी मिलीजुली भगत है। प्रदेश की सरकार इसमें विफल रही है। यहाँ का पुलिस प्रशासन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बना हुआ है और सट्टा वालों के इतना खौफ बढ़ गया है कि वो पुलिस थाने में जाने से भी नहीं डरते। उनको तो इतना खौफ है कि हम पुलिस में जाए, हमारे शिकायत भी करेंगे तो पुलिस हमारा कुछ नहीं करेगी। इस बीच आपको सीधे ले चलते हैं यूपी के बागपत से, जहां सीएम योगी जनता को संबोधित कर रहे हैं। एकदम विजयी होने जा रहे हैं, कोई संदेह नहीं। आपका जो स्नेह मिला है, चौधरी साहब की आवाज, चौधरी चरण सिंह जी की, चौधरी अजीत सिंह जी की आवाज, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल की आवाज, अब बागपत के माध्यम बागपत की इस आवाज को डॉक्टर राजकुमार सांगवान देश की संसद में रखेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, फिर भी कोई चुनाव या युद्ध हमेशा जब तक परिणाम न दे दे तब तक हमें उसके लिए निरंतर प्रयास और तैयारी के साथ काम करना होगा। और आज मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन है, दूसरी तरफ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अलग अलग धड़ों में बटे हुए दल हैं जो अपने राज्यों में तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी को रोकने के लिए वे इंडी गठबंधन बना करके उनके द्वारा कहीं न कहीं बैरियर बनाने का प्रयास हो रहा है। आप देखो उनकी सोच ही क्या। जब कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप देखते हैं, दो बातें उन घोषणा पत्र में नजर आती हैं। एक, कांग्रेस कहती है कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करके सरिया कानून को लागू करवा देंगे। इसका मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के लिए ये लोग खतरा पैदा करना चाहते हैं, यानी देश के संविधान को एक खतरे में डालना चाहते हैं। तालिबानी शासन लागू करना चाहते हैं। क्या हम तालिबानी शासन को स्वीकार करेंगे? क्या यह देश तालिबानी शासन को स्वीकार करेगा? और दूसरी तरफ क्या कहते हैं? कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है हम एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। और गरीबी कैसे मिटाएंगे? यानी आपकी संपत्ति को हड़प करके बेटी और माताओं के, बहनों के जो उनके गहने होंगे उनको ये लोग जब्त करवाने की साजिश रच रहे हैं। यानी देश को तो इन्होंने 6 दशक तक लूटा और अब कह रहे हैं कि हर संपत्ति पर ये लोग डकैती डाल करके उसको जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लेंगे और फिर उसका बंदर बांट करेंगे। क्या आप स्वीकार करेंगे कांग्रेस की उसी चेष्टा को? बहनों और भाइयों, सही मायने में अगर आपने देखा है जो नारा दादी ने दिया वही आज तोती की तरह पोता भी वही रट रगाई बैठा हुआ है। गरीबी हटाएंगे। अरे कब गरीबी हटाएंगे?
65 वर्षों तक शासन करने का अवसर मिला, तब तो कुछ नहीं कर पाए। और आज जब सत्ता से बेदखल भारत की जनता जनार्दन ने कर दिया है, अब उनको फिर गरीबी हटाने की बात नजर आ रही है। बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए कहने के लिए आया हूं, गरीबी सही मायने में किसी ने हटाई है और उसको हटाने का कार्य किया है। ये केवल आंकड़े नहीं, हकीकत है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभरे हैं, शानदार जीवन जीने का काम कर रहे हैं। और आज इसी का परिणाम है 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा का लाभ 4 वर्ष से लगातार प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ गरीबों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश में तो हमने व्यवस्था बनाई कि हमारा कोई विधायक, कोई पदाधिकारी या पीड़ित भी अगर बीमार है और मुझे एक पत्र भेज देता है तो मैं सीधे जनधन अकाउंट में उसका पैसा भेज देता हूं, कहता हूं भाई उपचार कराओ, चिंता पैसे की मत करना, परिवार के ऊपर बोझा मत आने देना, उसकी जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। आखिर हम सत्ता में बैठ के क्या कर रहे हैं? यही हमारा काम है, हर पीड़ित के साथ खड़ा होना। ये लोग क्या चाहते हैं? कांग्रेस के लोग ये आपकी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। और ये तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पुराना इतिहास है, ये तो यही इनका इतिहास है। वे अपने लिए जीते हैं। आप देखिए, यही उदाहरण है जब राष्ट्रीय लोकदल को अवसर मिला, उन्होंने राजकुमार सांगवान को बागपत जैसी प्रतिष्ठित सीट पर, जो चौधरी साहब की कर्मभूमि है, वहां पर उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया। और समाजवादी पार्टी को अवसर मिला तो समाजवादी पार्टी ने क्या किया? अपने ही परिवार के सभी लोगों को टिकट दे दिया, किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया, सारे टिकट अपने परिवार के लोगों को। बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए कहने के लिए आया हूं आपसे, 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुल गए, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर पहुंच गए, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए और अगले 5 वर्ष में 3 करोड़ अन्य गरीबों के मकान बनने हैं। इसके लिए भी से घोषणा हो गई है। बहनों और भाइयों, हर घर नल की योजना हो या फिर हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी। याद करिए, पहले देश के अंदर जहां कहीं भी विस्फोट हो जाता था, आतंकी विस्फोट होता था, निर्दोष लोग मारे जाते थे, सुरक्षा बलों के जवान शहीद होते थे। और अब तो जोर से पटाखा भी फट जाए ना तो पाकिस्तान सफाई देता, कहता नहीं नहीं मैंने नहीं किया है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उसने कुछ किया तो फिर उसको लेने के देने पड़ जाएंगे, जान। अब आपसे अपील करने के लिए आए हैं, एक ही अपील है, यह देश आपका है, जीवन आपका है, सुरक्षा आपकी है। बहरहाल अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी जब भी मध्य प्रदेश आए तो नई सौगात देकर गए। पीएम ने मध्य प्रदेश को रेलवे में 15,500 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष दिए। मोदी चुनावी माहौल में 5वीं बार आ रहे हैं। सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री सागर हरदा में सभा करेंगे और भोपाल में रोड शो करेंगे। 1 किलोमीटर का रोड शो होगा। मोदी जी के स्वागत के लिए 200 मंच सजाए जाएंगे। मंच से मोदी जी पर पुष्प वर्षा होगी। डॉक्टर मोहन ने कहा कि बिना शोर मोदी जी रोड शो करते हैं। मोदी जी हाथ में कमल का फूल लेकर मौन रूप से वोट की अपील करते हैं। मोदी जी से बाकी पार्टियों को भी सीखना चाहिए। भगवा के प्रति कांग्रेस को आपत्ति होगी। हमारे मन में बरसों से भगवा है, हमारे सांस्कृतिक उदार संस्कृति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुल्हन की तरह भोपाल को सजाया जाएगा। संग ध्वनि के साथ मोदी जी का अभिनंदन होगा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो हमने देखा है, कांग्रेस को पलटी मारने की आदत है। कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो में कहा इसी के माध्यम से
यूपी पुलिस को लगातार हाईजैक किया जा रहा है। सहारनपुर पुलिस को अब 360 डिग्री व्यू कैमरे के साथ लैस नई गाड़ियों को शामिल किया गया है। डायल 112 को ये गाड़ियां सौंपी गई हैं। सहारनपुर पुलिस को डायल 112 के लिए हाई टेक्नोलॉजी से लैस 16 स्कॉर्पियो गाड़ी मिली है। इनमें से 2 गाड़ी 360 डिग्री कैमरे से लैस है। 2 किलोमीटर तक के रेडियस के व्यक्ति और गतिविधियों को ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, 1 महीने तक की स्टोरेज करने की भी क्षमता है। इस वीडियो को साक्ष्य के तौर पर प्रयोग किया जा सकेगा। अब जहां पर हंगामे जैसी घटनाएं होगी वहां पर इन गाड़ियों का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ ही अन्य गाड़ियों में भी कैमरे लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही पुलिस को 5 नई पल्सर बाइक भी मिली है, जिससे अब बाइकों की संख्या 24 हो गई है। सोमवार को एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे पुरानी गाड़ियों के स्थान पर नई गाड़ियों को तैनात किया जा रहा है। आज यूपी 112 में जनपद को 16 नए वाहन मिले हैं और 5 नई मोटरसाइकिल मिली हैं। जो 16 नए वाहन मिले हैं इसमें सभी के सभी स्कॉर्पियो गाड़ी हैं और धीरे धीरे 112 की समस्त पुरानी गाड़ियों को बदलकर नई गाड़ियों में परिवर्तित किया जा रहा है। इसके प्रथम चरण में ये कार्यवाही हुई है। इन्हें कि आज हरी झंडी दिखाकर जनपद के लिए रवाना किया गया है और इसमें 2 स्कॉर्पियो ऐसी हैं 112 की, जिसमें कि ऊपर 360 डिग्री हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा है, जो कि गाड़ी के चारों तरफ 2 किलोमीटर परिधि में कोई भी दुर्घटना व्यक्ति की वीडियोग्राफी कर सकती है और ये स्टोर रहेगी 1 महीने तक, जिसको कि बाद में एविडेंस के तौर पर या घटना की जानकारी। बहरहाल अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आर्या न्यूज।